बड़ी जंग छिड़ी हुई होती है जिम के अंदर। पानी की बॉडी जैसी ट्रेनिंग शुरू करती है टेम्परेचर बिल्ड होना शुरू होता है। राइट। जैसे आपने गिलास भर के पानी लिया, अंदर का मैकेनिज्म चेंज हो जाएगा, ब्लड फ्लो करेगा फौरन मैदे की तरफ। Assalamu alaikum viewers. So today, for those of you who are joining us for the very first time, today we are with Mr. Khudadad Khan. सर खुदादाद जो है वो एक फ़िटनेस फ़िलासफ़र हैं एंड इस तरह से एक पूरा सीरीज़ ऑफ वीडियोस है जो हमने क्रिएट किया हुआ है, आगे प्लान है टू कैरी इट फॉरवर्ड, जिसमें हम फिटनेस से रिलेटेड और फिटनेस फ़िलासफ़ी से रिलेटेड जो है वो क्वेश्चंस जो हैं आई पोस्ट देम टू सर एंड सर विल आंसर इंशाल्लाह। सो सर, आज का मेरा आपसे सवाल ये है कि अक्सर लोगों के बीच में जो है वो क्लैश चल रहा होता है कि जब मैं पानी पीना चाहिए या नहीं पीना चाहिए। ये एक सवाल है, बड़ी जंग छिड़ी हुई होती है जिम के अंदर। पानी कितना अक्सर लोग कहते हैं कि वो पानी पियो, कोई मसला ही नहीं है, ज़्यादा पियो, और कुछ लोग कहते हैं कि बिल्कुल नहीं, ना पियो, हाँ वो और उल्टी हो जाएगी, ये हो जाएगा, चाहे गर्मी जितनी भी हो ना पियो। तो अब आज आप जो है वो क्लियर करते हैं, समझा देता हूँ। भाई देखो, टेम्परेचर कंट्रोल करना पड़ता है। सही। आपकी बॉडी जैसी ट्रेनिंग शुरू करती है टेम्परेचर बिल्ड होना शुरू होता है। राइट। टेम्परेचर ज़्यादा बिल्ड हो जाएगा, एग्जॉस्ट हो जाएंगे जल्दी। तो टेम्परेचर का एग्जॉस्शन से क्या ताल्लुक? आपकी कैलोरीज जल्दी बनाना शुरू हो जाएंगे। ऑलराइट, ठीक। तो आपको पानी सिप लेना पड़ेगा, टेम्परेचर मेंटेन रहे। बहुत सारा पानी भी पी सकते हैं। अगर बहुत सारा पी लेंगे तो मैदे में पानी बहुत ज़्यादा आज जैसे ही आएगा तो माइंड फ़ौरन जो ना अलार्म करेगा कि मैदे को काम करना चाहिए, वो दिल को ऑर्डर करेगा कि ब्लड वहाँ फेंको फ़ौरन। सही। तो आपके बाइसेप जो पंप हुआ होगा, ब्लड आ रहा होगा, उसमें से फ़ौरन कुछ ब्लड भागेगा मैदे की तरफ। राइट। उसको ये नहीं पता कि पानी है या क्या, कितना कोई चीज़ आ गई है, डाइजेस्टिंग सिस्टम ऑन कर। सही। तो वो ब्लड आप एकदम देखते पानी बहुत ज़्यादा, फिर आप यूँ हो जाते हैं, थोड़ा सा ढीला हो जाते हैं। 10 मिनट के लिए, 8 मिनट के लिए आप गए तो ट्रेनिंग नहीं हो सकती, उसमें आप कूल डाउन हो जाएंगे। सही। तो आपको टेम्परेचर भी जो है ना मेंटेन करना है, पानी भी नहीं पीना है, तो आप सिप लेते रहेंगे। दो सेट्स लगाए, फिर एक सिप ले लिया। और ये सिप लेना ज़रूरी है ताकि टेम्परेचर कंट्रोल रहे। पानी पीना ज़रूरी है और नहीं भी है। तो ज़रूरी इसलिए कि आपका टेम्परेचर मेंटेन रहे, तो बॉडी को पता ना चले कि पानी आ रहा है। सही। तो वो ऑर्डर नहीं पास करेगा कि मैदे की तरफ जो है ना ब्लड जाए। तो ब्लड आपके मसल पे चलता रहेगा और आप हल्का हल्का पानी लेते रहेंगे। जैसे ही आपने गिलास भर के पानी लिया, अंदर का मैकेनिज्म चेंज हो जाएगा, ब्लड फ्लो करेगा फौरन मैदे की तरफ और आप डाउन हो जाएंगे। तो सही, दोनों बातें समझ में आ गई? या डेफिनेटली ईजी हो गया। अच्छा, इसके साथ रिलेटेड एक और बात करूँ कि कराची का मौसम गर्म होता है जब, तो यहाँ पर आप शूज़ भी नहीं पहने, सॉक्स भी नहीं पहने, शॉर्ट्स पहने, टेम्परेचर आपका मेंटेन रहेगा। अगर आप -20 में कनाडा में, रशिया में या कोयटा वगैरह में जहाँ पे बर्फ़ पड़ रही है, तो फिर आपको हुडी भी लेनी पड़ेगी। टेम्परेचर वही बात होगी कि टेम्परेचर मेंटेन रहे। यहाँ अगर आपने शूज़ पहने हुए, हुडी ली हुई है या अपर पहना हुआ है, तो फिर जो शूट कर जाएगा, जल्दी थक जाएंगे, ख़त्म हो जाएगा। तो बात सब कुछ, ड्रेस भी आपका इन्वायरमेंट के हिसाब से होता है। आप उनको मतलब जो मैंने ये पहना हुआ है वो नहीं पहन के आना चाहिए। अभी जो पहना हुआ है तो ठीक है, जिम आ गए। अब आपने जैसी ट्रेनिंग शुरू की, सॉक्स भी पहने हुए, शूज़ भी पहने, और आपको गर्मी लगना शुरू हो गई, चाहे एसी लगे हुए हैं, लेकिन आपकी टेम्परेचर की फीलिंग चेंज हो जाएगी। तो आप सॉक्स उतार दें, शॉर्ट्स पहन ले, आप एकदम ईजी हो जाएंगे। सही। तो ये इसकी फिलॉसफी है। इजी हो गया, समझ में आ गई बात। चलें, डाना सर, थैंक्स अ लॉट आज के सवाल के जवाब के लिए। ऐसे बहुत सारे सवाल होंगे और सबके ऐसे ही डेप्थ में फिलॉसफीज़ के साथ जो है ना मैं आपको क्लियर करूँगा कि इसकी फ़िलॉसफी क्या है, लॉजिक क्या है, होता क्या है। फिर आप इजी हो जाएंगे, फिर आप इजी हो के अपना क्या कहते हैं, जर्नी ऑफ फिटनेस, वो आप जो है जारी रखेंगे। चलें, सही है। ओके, चलें, ऑलराइट व्यूअर्स, तो इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चंस प्लीज़ पोस्ट देम इन द कमेंट सेक्शन बिलो। एंड सर, आपके टाइम के लिए बहुत बहुत जज़ाकल्लाह। इंशाल्लाह आई विल सी यू लेटर इन द नेक्स्ट वन। बार्स आउट।